जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान, एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो से बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा 100% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया है पिछली साल भी और उससे पिछली साल भी, 4-5 साल से लगातार आ रहा है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की ओर। तो देखिए आज की जो हमारी वीडियो है ये टॉपिक है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन जीरोस। मतलब दिए हुए जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। चैप्टर 2 है मैथ का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 है। तो देखिए एक्सरसाइज आपकी जो है 2.2, एक्सरसाइज कौन सी है 2.2, उसका क्वेश्चन 2 है ये। ठीक है, मैं तुमको सीधा बता दे रहा हूँ वही क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका पेपर में भी आता है। ठीक, तो देखो ये आपको क्या, आपका जो पूरा क्वेश्चन था वो मैंने नहीं लिखा है, तुम लोग देखना उसके अंदर लिखा है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि क्रमशः आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जो आपको पहले दिया है ये आपका सम ऑफ जीरोस है और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। सम ऑफ जीरोस किसे कहते हैं, मतलब जीरोस का जोड़, और जीरोस को हम क्या कहते हैं, अल्फा बीटा। और सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा है। और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब ये जीरोस का मल्टीप्लाई है, मतलब अल्फा इंटू बीटा ये है। हम लोगों को इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना, कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला तुम याद रखो। ये भी क्वेश्चन में, ये भी पेपर में पूछा जाता है 1 मार्क्स का। तो ये और याद रखना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस और बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, तो अब ये करना कैसे, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर उतार दो, माइनस लिखो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4, तो यहाँ लिखो 1/4। ओके, एक्स का एक्स लगा दो, क्या एक्स का एक्स लगा दिया। अब लिखा प्लस, क्या लिखा प्लस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -1, तो यहाँ लिखो माइनस का 1। ओके, माइनस का 1। अब देखो एक बात मैं तुमको बता दूं, ये जो तुम्हारे माइनस प्लस है नीचे ऐसे करके लगाओ। ठीक, ऐसे करके। ठीक, अब देखो इसी के नीचे केवल 4 है, ना इसके नीचे कुछ है ना इसके नीचे कुछ, तो हम लोग क्या 1 मान लेंगे। कितना 1 मान लेंगे, कितना 1 मान लेंगे, क्योंकि कुछ नहीं होता नीचे जब हम लोग 1 मान लेते हैं। 1 मान लिया, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे होता है, 1 नीचे वाली जितनी संख्या है, नीचे वाले जितने नंबर है इनका एलसीएम ले लो, 1 का 4 का 1 का। तो क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम हमारे पास आएगा 4 का करो 2 इंटू 2, 2 बन जाए 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो हमारे पास एलसीएम क्या आया 4। अब 4 का 1 से सिंप्लीफाई कैसे होता, 4 का 1 से डिवाइड करो, मतलब जो नीचे है तुम्हारा डेनोमिनेटर उससे तुम डिवाइड करो इसे। तो 1 से तुमने 4 को डिवाइड करा, कितना आया 4। और 4 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर जो है तुम्हारा एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा 4x²। ओके, अब 4 से 4 1 बार में गया और 1 बन जा 1 हो गया, तो माइनस और 1 लगा दो और x का x लिख दो। ठीक, अब प्लस लगाओ, 1 से 4 कितनी बार गया 4 बार में, और 4 का करो -1 से, तो क्या हो गया माइनस का 4। तो अब देखो यहाँ पर तुमको एक लाइन आगे चल के और करनी है, लेकिन मैं यहाँ सीधा कर दे रहा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख दे रहा माइनस। ओके, तो यहाँ मैं सीधा लिख दे रहा माइनस एंड 4। ओके, अब देखो क्या करना है, हमारा ये हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ चुका है। बस नीचे से ये 4 किसी तरह हट जाए तो शायद हमारा काम बन जाए। काम बन जाएगा अगर ये यहाँ से हट जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अब एक बात मैं तुमको बता दूं, ये जो फॉर्मूला था इसके आगे एक जीरो और होता है। ये जीरो समय और मौके पर लगाया जाता है। अब हमारे पास मौका क्या है, यहाँ जीरो लगाएंगे तभी कुछ होगा। देखो जीरो लगा दिया, अब हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग लिखेंगे 4x² माइनस 1 नहीं लिख रहे, केवल x लिख दो और -4 इक्वल्स टू 0। और ये जो 4 है इसको उठा के इधर ले जाएं, तो जब डिवाइड में है यहाँ ले जाएंगे, किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया मल्टीप्लाई का। अब क्या हो गया, 4x²। देखो यहाँ बराबर लग गया, यहाँ बराबर लग गया, तो पीछे जो ये बराबर हैं इनको कैंसिल कर दो। बोर्ड एग्जाम में नंबर कट जाते, पहले बता दे रहा, अगर डबल लगाओगे तुम इक्वल। ओके, अब देखो -x - 4 इक्वल टू 0 का 4 से करा 0 हो गया। लो भैया हमारा ये निकल के आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लो ये हमारा निकल के आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लो ये हमारा निकल के आ गया। तो ये मैंने तुम्हें पहला बताया, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट बताया। अब इसके 5 पार्ट्स और बचे हैं, वो तुम खुद करना और मुझे बताना। जो ना समझ में कमेंट में पूछना, ठीक है। और एक बात मैं और बता दूं, 2.1 जो एक्सरसाइज है तुम्हारी, कौन सी 2.1, कौन सी 2.1, 2.1 में तुम्हारा ग्राफ वाला है। उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट बता दो, क्योंकि पेपर में 1 मार्क्स का हमेशा आता है। देखो कैसा होता है, आपको जैसे देखो ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है, ठीक। अब आपको ऐसे कोई सी भी एक लाइन दे देंगे, लाइन क्या, आपको कोई सी भी ऐसे एक लाइन दे दी, मानो ये लाइन दे दी। ओके, देखो शायद तुम्हारे 2.1 में ऐसी एक होगी भी फिगर, ठीक है। तो इसके अंदर आपसे कहेंगे जीरोस बताओ कितने, तो तुम जीरोस कैसे निकालोगे ये मैं बता दूं। जीरोस तुमको कहाँ देखने हैं, तुम्हारा जो ऐसे एक्सिस है, ऐसे 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 जो तुम्हारा एक्सिस है, ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे में उस पे तुम देखो कि ये लाइन कितनी बार टच करी है, ठीक है, इंटरसेक्ट करी है। तो देखो कहाँ कहाँ करी, 1 2 3। तो इसके जीरोस कितने हो गए, 3, सिंपल। अभी यही देखो, ये यहाँ पर एक और ग्राफ देखो, जैसे यही आपका ग्राफ है और ये आपकी ऐसे आ गई, अब ये आपकी आई है ऐसे, अब ये ऐसे आई, तो इसके जीरोस कितने हैं, इस वाली लाइन में देखो कितने काट रहे हैं, 1 और 2। तो इसके जीरोस कितने हैं, 2। अब देखो एक और देख लो, ये तुम्हारा ग्राफ है, इसके अंदर ये तुम्हारी लाइन है, कैसे आती है, कोई सी भी देखो ऐसे, ऐसे आके ऐसे, पेपर में घुमाने के लिए बहुत तरीके से पूछते, ऐसे आ गई। तो तुम्हारे अब कितने जीरोस हुए, 1 2। केवल तुमको इससे मतलब रखना कि ये वाली लाइन पे कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही, इस लाइन से कोई मतलब नहीं, मैं अभी बता दे रहा, इस लाइन से मतलब है कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही। अब तो मुझे कमेंट में बताना, ये मैं तुमको होमवर्क दे रहा, बताना कितने इसके जीरोस आए, ठीक है। ये है तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा है, ये अब बताओ इसके कितने जीरोस है, कमेंट में आंसर करो, कमेंट में आंसर करो, होमवर्क है तुम्हारा। ओके, तो ये मैंने तुमको बता दिए और तुम्हारा सेकंड चैप्टर होगा खत्म। अब हम लोग चलेंगे आपके थर्ड चैप्टर की ओर, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन। ओके, उसके ऊपर चलेंगे और आपको उसके बारे में समझाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर करते हैं एंड, इसका देना कमेंट में आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।